दोस्तों, मंदिरों में दर्शन तो आपने बहुत किए होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा मंदिर देखा है जहां एक ही मूर्ति में आपको पुरुष और महिला श्रृंगार के साथ साक्षात श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन हुए हों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक जर्नी पर। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जहां लोग देश विदेश से दर्शन करने आते हैं, और अगर आप सच्चे मनोभाव से दर्शन करते हैं तो आपको एक दिव्य अनुभूति होती है जो कि इससे पहले आपको कभी नहीं हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्री धाम वृंदावन के लाडले श्री बांके बिहारी जी की। बिहारी जी के इस विग्रह में आपको सिर्फ राधा रानी और श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होते हैं, और अगर आप ध्यान से उनको निहारेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही विग्रह में आपको आधा श्रृंगार महिला का और आधा श्रृंगार पुरुष का देखने को मिलेगा। जब भी कोई बिहारी जी के नेत्रों को एक टक निहारता है तो एक दिव्य अनुभूति होती है जो इससे पहले आपको कभी नहीं हुई होगी। बस मन करता है कि उनको देखते रहो और बस देखते ही रहो, और आप उन्हें ज़्यादा ना निहार पाएँ, इसलिए हर 2 मिनट में यहाँ पर्दा लगता रहता है और खुलता रहता है। क्योंकि यहाँ के संत और ब्रजवासी ऐसा बताते हैं, हमारे बिहारी जी बड़े नटखट हैं और जो उन्हें प्रेम से निहारता है तो वो उसी के पीछे पीछे चल देते हैं। और पहले भी ये लीलाएं बिहारी जी कर चुके हैं, और उसी दिन से यहाँ हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है और फिर हटाया जाता है, जिससे किसी के नज़रें उनसे ज़्यादा देर तक ना मिल पाएँ। खैर, बिहारी जी के नेत्रों में ऐसा क्या रहस्य है, इसका पता तो विज्ञान भी नहीं लगा पाया और ना ही लगा पाएगा। मित्रों, शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ हर दिन और हर समय उनके दर्शनों के लिए इतनी भीड़ रहती हो। यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और साल में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बिहारी जी को हरिदास जी के लाडले कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही बिहारी जी को वृंदावन के निधिवन में साक्षात रूप में प्रकट करवाया, और इसकी कहानी भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस प्रतिमा के प्रकट होने की कथा और लीला बड़ी ही रोचक है और अद्भुत है। इसलिए हर साल मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्राकटोत्सव मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा। तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते थे तो प्रभु में लीन हो जाते थे, और इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन ला पाते हैं, हमें भी सांवरे सलोने के दर्शन करवाइए। तो इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई, और अचानक हरिदास जी के स्वर में बदलाव आ गया और गाने लगे। भाईरी सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गौर श्याम, घन दामनी जैसे। प्रथम है हूती अब हूँ आगे, हूँ रही है न टरी है तैसे। अंग अंग की उजकाई, रघुराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी, श्यामा पुंज बिहारी सम वैसे वैसे। श्री कृष्ण और राधा रानी ने हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की। तो हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। तो बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कथा हमारे बांके बिहारी जी की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।